तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकीसम के चैप्टर नंबर 91 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को और हान्युल को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारा डैनियल कहता है कि क्या स्पोर्ट्स डे? इसके बाद हान्युल कहती है, हाँ स्पोर्ट्स डे आने वाला है, क्या तुम स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर रहे हो? और क्या स्पोर्ट्स डे में यहाँ पे पिगी भी आएगा? और अगल बगल की जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, ये हान्युल साली ये दोबारा से डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है। हान्युल कहती है, डैनियल तुम स्पोर्ट्स में सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, है ना? इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद हान्युल कहती है, ही तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। इसके बाद बगल में ही हम देखते हैं जो जीहो होता है वो अपने ही जैसे एक बंदे से बात कर रहा होता है। जीहो कहता है, लेकिन अब रिले रेस का क्या होगा? इसके बाद ये दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद जीहो कहता है, अगर बात रिले रेस की है तो मुझे सिर्फ जैक के ऊपर भरोसा है रिले रेस में, लेकिन आजकल जैक स्कूल नहीं आ रहा है और हमारे पास रिले रेस में भागने के लिए कोई इंसान नहीं है। इसके बाद जीहो की नजर हमारे डैनियल के ऊपर पड़ती है। जीहो डैनियल को कहता है, हे डैनियल, कैसा रहेगा तुम जैक की जगह रिले रेस में भागो? तुम भी जैक के ही जितने काफी ज्यादा तेज हो, तुमने तो उसके पंच को भी डॉच कर लिया था। इसके बाद डैनियल कहता है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद जीहो कहता है, आखिर ये किस तरीके का बहाना हुआ? इसके बाद डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या रिले रेस? और मैंने ये बात कभी अपने मन में इमेजिन तक नहीं करी। मैं अपने इस बॉडी में कभी भी रिले रेस नहीं भागा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी जो पुरानी बॉडी है उसमें मैंने अपने पुराने वाले स्कूल में रिले रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 30 सेकंड ही भाग पाया था। तो इसके बाद जो सारे स्टूडेंट होते हैं डैनियल के साथ के, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, डैनियल पार्क हमारा एंकर होगा। एंकर मतलब कि यार जो डैनियल है ना वो सबसे लास्ट में भागेगा, मतलब कि जो डैनियल है उसके ही हाथ में जीत और हार का फैसला होगा। इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तीसरे नंबर में कौन भागेगा? तो क्योंकि थर्ड नंबर में भागने के लिए डैनियल लोगों के पास कोई भी बंदा नहीं होता, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा जे अपना हाथ उठाता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जो जे है वो रिले रेस में भागने के लिए इंटरेस्टेड है। और आप सबको तो पता ही है कि जे को क्यों इंटरेस्ट आया रिले रेस में भागने के लिए। लेकिन जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या जे, इसे क्या हुआ आखिर? क्या ये सच में रिले रेस भागेगा? लेकिन मैंने तो इसको आज तक हिलते हुए भी नहीं देखा। क्या ये सच में यहाँ पे बैठा हुआ था? मुझे तो ये तक नहीं पता था कि ये इसी क्लास में बैठा है। इसके बाद बगल में ही एक चंपू स्टूडेंट बैठा होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू लग रहा होता है। वो कहता है, तो ठीक है, जे और डैनियल रिले रेस में हिस्सा लेंगे। तो अब बात करते हैं लड़कियों की। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं क्लास में एंट्री होती है हमारे जैक की, और जैक को देख के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैक आजकल कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता। तो जैक कहता है, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं बहुत ज्यादा फनी लग रहा हूँ? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हे जैक, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। इसके बाद जैक कहता है, मुझसे बात मत कर। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों किसी वजह से जैक बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, मैं आजकल स्कूल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं स्पोर्ट्स में तुमसे काफी ज्यादा अच्छा हूँ। स्पोर्ट्स डे के दिन मीरा भी ये देखेगी कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। तो इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाता है और पूरे स्कूल में डीजे वगैरह बज रहे होते हैं। और ये जो डीजे होता है ये एक सीनियर बजा रहा होता है जिसका नाम होता है डीजे रूफी। अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे स्पोर्ट्स डे के दिन सीनियर्स स्कूल नहीं आते क्योंकि वो अपने जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। लगता है डीजे रूफी के पास और कोई काम ही नहीं था। और यार जो रूफी होता है ना वो प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट से होता है। इसके बाद जो रूफी होता है वो अपने जूनियर्स को कहता है, हमारे टाइम पे जो हमारा डिपार्टमेंट था वो स्पोर्ट्स डे में सबसे बेस्ट था, इसलिए तुम लोग हमारी रेपुटेशन को खराब मत करना। और यार जो रूफी होता है ना उसके जूनियर्स में एक बंदा बियोम भी होता है जो ओ क्लोथिंग कंपनी में काम करता है।
पिछले कुछ चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिला था। इसके बाद एक जूनियर बियोम से पूछता है आखिर और बाकी के सीनियर्स कहाँ गए, और जो बियोम होता है वो कहता है कि क्योंकि रूफी यहाँ पे आ रखा है तो इसलिए बाकी के सीनियर्स यहाँ पे नहीं आए। और जो बाकी के जूनियर्स होते हैं वो रूफी को कहते हैं जी सर, हम आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं करेंगे। और यार स्पोर्ट्स डे के दिन जितने भी डिपार्टमेंट स्कूल में होते हैं ना, उन सब ने अपनी अपनी एक अलग से ड्रेस चुनी हुई होती है। और ये जो बियोम की ड्रेस होती है, बियोम के डिपार्टमेंट की ड्रेस होती है, ये कुछ टेडी बियर टाइप की लग रही होती है दिखने में। तो अब स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो चुका होता है और पहला मैच होता है सॉकर का, जहाँ पे पहला मैच होता है डैनियल की टीम का, यानी कि डैनियल के डिपार्टमेंट का, और बियोम के डिपार्टमेंट का, यानी कि प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट का। तो शुरुआत में ही हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है वो पागल सांड की तरह एक गोल मार देता है, और दूसरी टीम का गोलची होता है बियोम, जो गोल बचा नहीं पाता। अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जैक कमाल का है, आखिर उसने अकेले ही कितने सारे प्लेयर्स को चकमा दिया। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा डैनियल, क्या तुमने ये देखा, मैं सॉकर में सच में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मैं सॉकर एलिमेंट्री स्कूल से खेलता आ रहा हूँ। मीरा, तुमने देखा, मैंने गोल मार दिया। और यार जो डैनियल का फैशन डिपार्टमेंट होता है ना, इनकी ड्रेस होती है हनी बी की, यानी मधुमक्खी की। और जो डैनियल के डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, वो जैक कमाल का है। लेकिन तभी इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो फुटबॉल होती है वो हमारे डैनियल के पास आ जाती है, और अगल बगल के सारे स्टूडेंट्स अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो फुटबॉल डैनियल के पास आ गई। डैनियल सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। डैनियल पार्क, मतलब सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, अभी सबके सब डैनियल की तरफ देख रहे होते हैं। पूरे स्कूल की नजर डैनियल के ऊपर होती है। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है डैनियल पार्क, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। मैंने अकेले ही 10 बंदों से फुटबॉल को बचाते हुए गोल करा था अभी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सॉकर नहीं खेला। और जो अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं ना, सबके सब डैनियल को चीयर अप कर रहे होते हैं। और जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, जरा उसकी तरफ देखो, वो सच में कमाल का है। ओ डैनियल। इसके बाद जेस कहता है, वास्को, डैनियल के पास बॉल आ चुकी है। और ये दोनों भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और जो ब्यूटी डिपार्टमेंट का हमारा एली होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल पार्क, ये बंदा सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, डैनियल सच में कमाल का है, लेकिन हमारा एली उससे ज्यादा अच्छा है। हमारा एली शॉर्ट्स में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कह रहा होता है, हे सच बताओ, मैं सच में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, है ना। और जो हमारा ड्यूक हवा होता है वो भी विंजिन के डिपार्टमेंट से ही होता है। और इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो होती है मिलिट्री यूनिफॉर्म। मतलब कि यार जूनियर तो जूनियर ही, जो सीनियर्स की गर्ल्स भी होती है ना, वो भी डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो आपस में बोल रही होती हैं, वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है कि क्या वो एक फ्रेशर है। मैंने सुना वो फैशन डिपार्टमेंट से है। और जो हमारा डैनियल होता है नर्वस होकर अपने मन में सोच रहा होता है, पूरा का पूरा स्कूल मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैंने अपने पुराने स्कूल में लोगों को फुटबॉल को किक करते हुए देखा है, लेकिन मैंने लोगों को तभी बॉल पे किक करते हुए देखा है जब वो बॉल को मेरे फेस में मारना चाह रहे थे। आखिर अब मैं क्या करूं, कि क्या मैं बॉल को पास कर दूं। हाँ, मुझे बॉल को पास कर देना चाहिए। मुझे इस बॉल को अपोनेंट के गोल पोस्ट की तरफ मार देना चाहिए। ये बॉल मैं जितना भी अपने से दूर कर सकता हूँ, मुझे इस बॉल को अपने से उतना दूर मारना चाहिए। लेकिन अब मैं इस बॉल पे किक कैसे करूँ। लेकिन तो यार जो हमारा डैनियल होता है उसको एक मे नाम के बंदे के बारे में याद आता है, जो उसके पुराने स्कूल में पढ़ता था। और हर वक्त ये मे नाम का बंदा फुटबॉल में किक मार के डैनियल के फेस में मारता था। और डैनियल ने इस बंदे को किक मारते हुए काफी बार देखा होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल उसी बंदे की तरह किक मारने की ट्राई करता है। डैनियल कहता है, लगता है कुछ इस तरीके से मुझे करना चाहिए। और डैनियल बहुत ही तेज से फुटबॉल को किक करता है। और यार आपको एक खास बात बता दूं, जो अभी डैनियल होता है ना, वो गोल पोस्ट से सच में बहुत ज्यादा दूर होता है। इतनी दूर से कोई भी गोल करने का ट्राई कभी भी नहीं करता। मतलब कि यार जो बहुत ही ज्यादा प्रो होगा ना, वो ही करता है कभी भी ऐसा ट्राई। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है
वो इतनी तेज से किक मारता है ना कि बियोम के बगल से फुटबॉल निकलती है और उसको पता भी नहीं चलता और सीधा गोल हो जाता है। और यार जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो जैक होता है वो कुछ खास तौर पे हैरान होता है और यहाँ तक कि हमारा डैनियल खुद हैरान हो जाता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कमाल है, मैं ठीक से बॉल को देख भी नहीं पाया, उसने बहुत ही ज्यादा दूर की डिस्टेंस से ये गोल करा है। और लोग अगल बगल से चिल्ला रहे होते हैं, डैनी तुम ऑसम हो, तुम कमाल के हो। और जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या गोल, मैंने गोल कर दिया। और दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, वो ये बंदा कमाल है, आखिर ये कौन है, वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे लगता है ये फैशन डिपार्टमेंट का है। और यार जो पूरा स्कूल होता है ना अभी वो डैनियल को चीयर अप कर रहा होता है। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, डैनियल ये साला सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और डैनियल को देख के हमारे वास्को की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारा वास्को जेस को कहता है, जेस क्या हम आर्म रेसलिंग नहीं कर रहे हैं। और बगल में ही जो बियोम और विंजिन होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, खैर जो भी हो मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, एक दिन मैं भी डैनियल के जैसा बन के दिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं बेकिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे जो सीनियर होता है एक बेकिंग डिपार्टमेंट का, वो जूनियर्स की कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पे स्पोर्ट्स डे में आया हुआ होता है। तो जूनियर अपने सीनियर को कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने हमारी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। और यार ये जो सीनियर होता है ना असल में ये यहाँ पे अपनी क्रश को देखने के लिए आ रखा होता है जो जूनियर होती है। तो इसके बाद गेम शुरू होता है टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सी खींचने वाला गेम। और ये जो गेम होता है ये पहले स्टार्ट होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट और वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट के बीच में। इसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे लगता है म्यूजिक डिपार्टमेंट का बियोम सच में बहुत ज्यादा क्यूट है कि क्या वो ओ क्लोथिंग कंपनी में काम करता है। तो यार अभी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है यानी बियोम वाला डिपार्टमेंट वो विंजिन के डिपार्टमेंट से टग ऑफ वॉर में जीत जाता है। लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होता है और ये मुकाबला होता है फैशन डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बीच में, यानी कि डैनियल और वास्को वाले डिपार्टमेंट के बीच में। हम देखते हैं जो डैनियल के डिपार्टमेंट के कुछ लड़के होते हैं वो पहले ही हार मान चुके होते हैं। वो आपस में कह रहे होते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, आखिर हम उनसे कैसे जीत पाएंगे, वो लोग मॉन्स्टर हैं। और जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट यानी वास्को का डिपार्टमेंट, हमारा मुकाबला उनके साथ है। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा डैनियल क्या तुम अपने अंदर से डर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल के पास आता है और कहता है, डैनियल मेरी बात सुनो। तभी बगल से जेस कहता है, वास्को मैं तुमसे हमारी कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ कह रहा था। और यार अगल बगल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना वो वास्को के डिपार्टमेंट की ड्रेस देख के, कॉस्ट्यूम देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वास्को होता है उसने डायनासोर वाली कॉस्ट्यूम पहनी होती है जो कि बच्चे लोग पहनते हैं और बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है। तभी जेस वास्को को कहता है, वास्को क्या तुम्हें ये कॉस्ट्यूम सच में अच्छी लग रही है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, ये कमाल की ड्रेस है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जेस। लेकिन यार वास्को को छोड़ के ना वास्को के डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होते हैं उनको ये ड्रेस पहन के थोड़ी सी शर्म सी आ रही होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये ड्रेस सच में बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद वास्को कहता है, डैनियल। तभी जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, हाँ। वास्को कहता है, टग ऑफ वॉर, तुम और मैं हेड टू हेड, देखते हैं हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये क्या कहना चाहता है कि क्या मेरा और वास्को का टग ऑफ वॉर में सिंगल मैच। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। और यार नेक्स्ट वीडियो में ना हमें देखने को मिलेगा वास्को और डैनियल का 1 वर्सेस 1 टग ऑफ वॉर। तो भाई लोग अगर आप फुल इमोशंस और फीलिंग्स के साथ लोकिसम की मांगा सुनना और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग अब मैं था जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल को चैलेंज करता है टग ऑफ वॉर गेम में 1 वर्सेस 1 का। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं
आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? वो ऐसा नहीं हो सकता। सारे के सारे लोग हैरान होते हैं वास्को और डैनियल को देख के, क्योंकि ये दोनों आपस में मुकाबला कर रहे होते हैं टग ऑफ वॉर का। जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, लेकिन आखिर क्यों? मैं वास्को के साथ 1 वर्सेस 1 टग ऑफ वॉर क्यों कर रहा हूँ? और जो वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल अभी जो कुछ देर पहले तुमने फुटबॉल में शॉट मारी थी वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी। ऐसी शॉट बस वही इंसान मार सकता है जिसकी बॉडी मेरी तरह बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हो। तो चलो टग ऑफ वॉर में देखते हैं हम में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो यार इसके बाद हम देखते हैं जो टग ऑफ वॉर होता है, रस्सी खींचने वाला गेम, ये शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ये गेम शुरू होता है ये दोनों के दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये नहीं हो सकता। डैनियल वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है। मैं हार नहीं सकता। मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करा है। और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान है। मैंने जितना सोचा था ये करना उससे ज्यादा आसान है। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना वो बिल्कुल भी ताकत नहीं लगा रहा होता है। उसके बावजूद भी वास्को उसको अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा होता है। लेकिन यार जो वास्को होता है ना वो सच में एक मॉन्स्टर होता है। उससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता है कि वो डैनियल से हार रहा है। इसके बाद वास्को अपना बीस्ट मोड ऑन कर देता है और अपनी पूरी जान लगा देता है। लेकिन तभी इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो डैनियल के साइड वाली रस्सी होती है ना वो बास्केटबॉल पोल से बंधी हुई होती है। और इसी पोल में बंधे होने की वजह से वास्को डैनियल की तरफ वाली रस्सी अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा होता है। और इसलिए डैनियल को अब तक बहुत ज्यादा इजी लग रहा होता है ये गेम वास्को के साथ। लेकिन यार अभी बात वास्को की इज्जत में आ गई होती है। तो जो वास्को होता है वो पागलों की तरह जान लगाता है और जो बास्केटबॉल का पोल होता है ना वास्को उसको ही उखाड़ देता है और वो पोल गिर जाता है। और यार क्योंकि ये एक तरह की चीटिंग होती है ना तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है इस वाले गेम से। इसके बाद अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी ने उस रस्सी को उस पोल पे बांध दिया था, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? दूसरा बंदा कहता है, मैं तो जानता ही था ऐसा ही कुछ है, लेकिन वास्को ने बास्केटबॉल का पोल ही उखाड़ दिया। वो कमाल है, लेकिन वो रस्सी वहां पे बांधी किसने होगी? इसके बाद तभी हम देखते हैं जैक हरामी को। और यार वो बंदा जैक ही होता है जिसने ये रस्सी पोल से बांधी होती है। जैक अपने मन में कह रहा होता है, डैनियल तुम मुझसे पहले किसी से भी हार नहीं सकते। मैं तुम्हें मीरा के सामने हराऊंगा। मतलब कि यार जो जैक होता है ना उसको ऐसा लग रहा होता है कि वास्को डैनियल को इस गेम में हरा देगा, इसलिए उसने जो रस्सी होती है वो बास्केटबॉल पोल से बांध दी होती है। और हम देखते हैं जो विंजिन होता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है। लेकिन तभी विंजिन की नजर पड़ती है ड्यूक हावा पे और वो ड्यूक हावा के बिना बात के ही एक लात मार देता है। विंजिन कहता है, ये साला हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब मुकाबला होता है मटका फोड़ने का। और ये मुकाबला होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बीच में। इस मुकाबले में दोनों डिपार्टमेंट्स को अपने अपने मटके फोड़ने होते हैं और जो अपना मटका जल्दी फोड़ देगा वो मुकाबला जीत जाएगा। हम देखते हैं जो म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने वाले मटके पे पत्थरों की बौछार कर देते हैं और वो लगातार उसको फोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो आपस में बोलते हैं, जल्दी से उसको फोड़ो, हम हार नहीं सकते, वो बस फूटने ही वाला है, बस थोड़ा सा और जान लगाने की जरूरत है। लेकिन तभी म्यूजिक डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की नजर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट पे पड़ती है और ये जो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं ना, जैसे कि जेस और वास्को के साथ वाले, वो एक भी पत्थर थ्रो नहीं कर रहे होते हैं, एक भी पत्थर नहीं फेंक रहे होते हैं। तो जो म्यूजिक डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये लोग उस मटके को फोड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये लोग हमें चिढ़ाना चाहते हैं? लगता है इन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड है। लेकिन तभी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, दूसरी तरफ देखो। और ये बंदे देखते हैं वास्को को जो फुल तैयार होता है एक पत्थर को पूरी जान से थ्रो करने के लिए। और यार जो वास्को होता है ना वो एक ही थ्रो में अपना जो मटका होता है ना उसको फोड़ देता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यही मटका फोड़ने वाले गेम में बारी आती है डैनियल के डिपार्टमेंट और विंजिन के डिपार्टमेंट की। तो जो विंजिन का डिपार्टमेंट होता है
वो भी लगातार अपने वाले मटके में पत्थर मारे ही जा रहा होता है, लेकिन मतलब वो फूट नहीं रहा होता है, लेकिन वो अच्छी कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, वो वास्को सच में कमाल का है, उसने आखिर ये कैसे करा। और हम देखते हैं जो विंजिन और हमारा जैक होता है वो दोनों पत्थर फेंके जा रहे होते हैं अपने अपने मटके में। जो विंजिन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तुम सबके सब बहुत ज्यादा भद्दे हो। और जो जैक होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं इस मटके को खोल दूंगा, डैनियल बस तुम देखते रहो। और जो जैक होता है वो बहुत ही तेजी से एक थ्रो करता है, जिस वजह से ये जो मटका होता है ना उस पे तगड़ा असर पड़ता है और वो खुलने वाला होता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, वो ये कमाल का शॉट था, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लोज शॉट था ये, इससे ये बस खुलने ही वाला था। और जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल क्या तुमने ये देखा, मीरा सिर्फ मेरी है। तो यार फाइनली इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो सोचता है, चलो एक शॉट मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी मतलब पूरी जान लगाने की कोशिश करता है और इसको पत्थर को थ्रो करता है। इसके बाद हम देखते हैं एक ही बारी में डैनियल की एक ही शॉट में ये जो मटका होता है ना ये टूट के खुलता है। वास्को की बारी में तो मतलब ये खुला था सिर्फ, लेकिन डैनियल की बारी में ये टूट के खुला है। और यार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये मुमकिन है, सच में कमाल हो गया। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैंने ये कर दिया, आखिर ये मेरी बॉडी है क्या ये। और यार जो हमारा वास्को होता है वो ये देख के हैरान हो जाता है, लेकिन जो हमारा जैक होता है वो ये देख के उदास हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मीरा के सामने वो हीरो नहीं बन पाया। इसके बाद हम विंजिन को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा होता है, इसको लगता है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इसके बाद जो विंजिन होता है सामने ही खड़े ड्यूक हावा को फिर से एक थप्पड़ मार देता है बिना ही बात के। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। विंजिन कहता है, तू साले मेरे रास्ते में मत आया कर, मुझसे उलझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करियो। लेकिन तभी इसके बाद जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो कहता है कि क्यों, आखिर तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, क्या बोला तूने। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा के बाल पकड़ता है और उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाता है और कहता है, तुझे लगता है तू फेस्टिवल के बाद बहुत ज्यादा स्पेशल बन चुका है। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा को एक खाली जगह में ले जाता है और वहां ले जाके उसको मारने लगता है। विंजिन कहता है, तेरी सिर्फ शक्ल देखने से ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्या तू कहीं गायब नहीं हो सकता, तुझे देख के ही मुझे तुझे मारने का मन करता है। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो लड़खड़ाते हुए खड़ा उठता है और कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, तू साले, और एक और मुक्का मारता है ड्यूक हावा के। लेकिन यार हैरानी वाली बात ये होती है जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो विंजिन के इसके बाद एक मुक्का मारता है, लेकिन जो विंजिन होता है वो इस मुक्के से बच जाता है, वो अपना सर पीछे कर लेता है। इसके बाद विंजिन गुस्से में कहता है, तू साले तूने अभी ये क्या करा। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद विंजिन ड्यूक हावा के नाक पे एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है, लेकिन जो ड्यूक हावा होता है ना वो अभी भी हार नहीं मानता। वो अपने मन में सोच रहा होता है, अगर मैं सबसे ऐसे ही पिटता रहा तो मेरी ग्रैंड माँ को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो फिर से कोशिश करता है विंजिन के मुक्का मारने की, लेकिन जो विंजिन होता है वो बड़े ही आसानी से अपने एक ही हाथ से ड्यूक हावा के मुक्के को पकड़ लेता है और इसके बाद ड्यूक हावा के फेस पे एक जबरदस्त सी लात मारता है और कहता है, ये साला सच में पागल है। और इसके बाद जो विंजिन होता है ना वो बहुत ही बुरी तरह से मारता है ड्यूक हावा को। इसके बाद विंजिन कहता है, तेरा जो ये भद्दा सा चेहरा है यही तेरी गलती है, चल अब इसे खत्म करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो ड्यूक हावा होता है ना वो फिर से खड़ा उठ जाता है और अभी भी वो फाइटिंग पोजीशन में होता है। ड्यूक हावा कहता है, मैंने कुछ भी गलत नहीं करा है। इसके बाद ड्यूक हावा फिर से विंजिन की तरफ एक मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है और विंजिन कहता है, मुझे लगता है तू मुझसे और मार खाना चाहता है। और विंजिन भी ड्यूक हावा को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के बीच में हमारा वास्को आ जाता है।
तो जो विंजिन होता है वो तो अपने मुक्के को रोक लेता है, लेकिन जो हमारे ड्यूक हावा का मुक्का होता है वो वास्को की पीठ में जाके लगता है। इसके बाद हमारा वास्को पलट के ड्यूक हावा की तरफ देखता है और कहता है, बच्चे तू सच में बहुत ज्यादा कूल है, मुझे तू सच में पसंद है। इसके बाद वास्को अपनी शर्ट निकालता है और आगे बढ़ता है विंजिन की तरफ उसकी तुड़ाई करने के लिए, जिनको मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो हंसते हुए कहता है, जरा देखो तो ये कौन है, ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का एक बेवकूफ है। इसके बाद वास्को कहता है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुझे खून के आंसू रुलाने वाला हूँ। ओए चश्मिश, अपना चश्मा उतार। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, क्योंकि जब भी तू मुझे मेरा चश्मा निकालने के लिए कहता है तो मैं वहां से चला जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या तू ये सोचता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? और ये कहते हुए विंजिन वास्को का कॉलर पकड़ लेता है बनियान का। और यार ये सब कुछ विंजिन बहुत ही ज्यादा तेजी से करता है। तो जो विंजिन के साथ वाले बंदे होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, बहुत बढ़िया विंजिन, विंजिन बिल्कुल जैक ली की तरह बहुत ज्यादा फास्ट है। और जो विंजिन होता है वो अपने पैर से वास्को के पैर में मार के उसको गिराने की कोशिश कर रहा होता है और विंजिन को ऐसा लगता है जैसे उसने बस वास्को को गिरा ही दिया। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे इस हमले से ये बिल्कुल भी नहीं बच सकता। लेकिन तभी जो विंजिन होता है उसका सामना रियलिटी से होता है। विंजिन देखता है कि उसके हमले से जो वास्को होता है वो अपनी जगह से हिला भी नहीं होता है। वास्को का एक हाथ जेब में होता है और वो बिल्कुल रिलैक्स्ड खड़ा होता है। विंजिन अपने मन में कह रहा होता है, ये मेरे हमले से बच गया, आखिर ये किस तरह का राक्षस है। इसके बाद वास्को कहता है, अगर तू अपना चश्मा नहीं निकालेगा तो तेरे लिए ये काम मैं कर देता हूँ। इसके बाद जो वास्को होता है वो बिल्कुल कैजुअली अपना हाथ विंजिन के चश्मे की तरफ बढ़ाता है उसको निकालने के लिए, लेकिन जो विंजिन होता है वो अपने हाथ से वास्को का हाथ साइड में कर देता है। वास्को दोबारा से नॉर्मली अपना दूसरा हाथ उसके चश्मे की तरफ बढ़ाता है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो दोबारा से अपना हाथ बीच में ले आता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता है तू एक मॉन्स्टर है, लेकिन इससे पहले तू अपनी ताकत मेरे ऊपर इस्तेमाल करे, मैं तुझे ऐसा करने ही नहीं दूंगा। मेरी जो जूडो की स्किल्स हैं वो मेरे यहाँ पे काम आ रही है, तो अब तुम क्या करोगे? अरे यार आपको बता दूं, जो हमारा वास्को होता है ना, अब तक वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रहा होता है विंजिन का चश्मा निकालने के लिए। लेकिन इसके बाद जो वास्को होता है एक गहरी सांस लेता है और अचानक से बहुत ही फास्ट मूवमेंट करता है अपने पैरों की और सीधा जाके पकड़ता है विंजिन का कॉलर और उसको उठा के हवा में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका चश्मा भी हवा में उड़ रहा होता है। और ये देख के ड्यूक हावा और विंजिन के साथ वाले सबके सब हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, इसने एक हाथ से विंजिन को हवा में उड़ा दिया। और इसके बाद जो वास्को होता है वो विंजिन को अपने उसी हाथ से जमीन में पटक देता है। तो यार जो विंजिन होता है उसके चेहरे से उसका चश्मा अब निकल चुका होता है, क्योंकि वास्को ने उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पटका हुआ होता है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कुछ इस तरह से कर रहा होता है मतलब यार उसकी जान ही निकल जाती है। इसके बाद जो विंजिन के साथ वाला बंदा होता है वो डरते डरते अपने मन में सोच रहा होता है, ये पूरी तरह से नाइंसाफी है। विंजिन की स्किल्स इस बंदे की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। इस बंदे की फिजिक सच में बहुत ज्यादा डरावनी है। इसके बाद जो हमारा विंजिन होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है और उसने अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को ढक रखा होता है और वो कह रहा होता है, मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ मत देखो, जल्दी से मेरा चश्मा कोई लेके आओ। मेरी तरफ मत देखो, जिसने मेरी तरफ देखा मैं उसको जान से मार डालूंगा। मुझे जल्दी मेरा चश्मा लाके दो, जल्दी से। तुम बस एक सेकंड रुको, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन यार वास्को को पता होता है ये सब कुछ खत्म हो चुका है, अब विंजिन के बस का कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो हमारे वास्को को कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो वास्को होता है कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा कूल हो। इसके बाद जो ड्यूक हावा होता है वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी कभी तुम्हारे जितना स्ट्रांग बन पाऊंगा अपनी जिंदगी में? और ड्यूक हावा के मुंह से ये शब्द सुनते ही जो हमारा वास्को होता है उसको गो की याद आती है। उसे याद आता है जब उसने बचपन में गो को कहा था,
तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बने? और इसके बाद जो चीज गो ने वास्को को कही होती है वही चीज अभी जो हमारा वास्को होता है वो ड्यूक हावा को कहता है। वास्को के चेहरे में एक स्माइल होती है और वास्को कहता है रोज 100 पुलअप्स, 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स मारो और साथ ही साथ रोज 10 किलोमीटर रनिंग करो। मतलब कि यार जो हमारा साइतामा है उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे का लास्ट इवेंट अभी चल रहा होता है। हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो अपनी जगह पे खड़ा होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब उसके पीछे वाला बंदा आके उसको बैटन देगा, यानी जो डंडी सी होती है। और यार जैसा कि आप सबको याद होगा जो हमारा डैनियल होता है वो 4th नंबर पे रनिंग कर रहा होता है और तीसरे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि हमारा जे होता है। तो जो अभी हमारा डैनियल होता है और बाकी के स्टूडेंट्स अभी वेट कर रहे होते हैं कि कब उनके पीछे वाले बंदे आएंगे और उनको बैटन देंगे। और जो यार अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना वो आपस में बातें कर रहे होते हैं और चीयर अप कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से, डैनियल पार्क गो गो गो, एली कम ऑन भागो, एली भागो। कुछ बंदियां बोल रही होती है होजियोंग सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है और जो होजियोंग होता है वो कहता है अरे बस करो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मैं सबसे लास्ट पोजीशन में रनिंग क्यों कर रहा हूँ? मैं सच में बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, लेकिन इस बात से भी ज्यादा नर्वस मैं इस बात से हूँ आखिर जैक ली ये मेरे खिलाफ compete क्यों कर रहा है? आखिर जैक दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रनिंग क्यों कर रहा है? और यार अगल बगल के जो स्टूडेंट होते हैं ना डैनियल के डिपार्टमेंट के वो ऐसे कह रहे होते हैं जैक धोखेबाज, जैक तुम धोखेबाज हो। आखिर जैक कर क्या रहा है? वो एक धोखेबाज है, वो आखिर दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है? इसके बाद जो जेस होता है वो अपने दोस्त से कहता है अरे आखिर ये जो जैक है ये दूसरे डिपार्टमेंट से रनिंग क्यों कर रहा है? इसके बाद जो जेस का दोस्त होता है वो कहता है वो दरअसल बात ऐसी है कि जो ब्यूटी डिपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक ही लड़का है, इसलिए जैक ने उनको मदद करने का ऑफर दिया था। इसके बाद जेस कहता है आखिर उसने ऐसा करा क्यों? इसके बाद जेस का दोस्त कहता है मुझे नहीं पता। और यार आपको बता दूं जो हमारा जैक होता है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट से इसलिए रनिंग कर रहा होता है क्योंकि वो चाहता होता है कि वो मीरा के सामने डैनियल को रनिंग में हराए। जैक अपने मन में सोच रहा होता है आज मैं मीरा के सामने डैनियल को हरा के रहूंगा। और यार अभी जो कमेंटेटर होता है वो कह रहा होता है वो आ रहे हैं, थर्ड रनर आ रहे हैं, वो सच में काफी ज्यादा तेज भाग रहे हैं। इन दोनों के दोनों ने बाकी सबको बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों के दोनों उड़ रहे हैं। तो यार बाकी जितने भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एली और जे ने बहुत ज्यादा पीछे छोड़ दिया होता है और जो एली होता है वो बैटन पकड़ाएगा जैक को और हमारा जे पकड़ाएगा अपना बैटन हमारे डैनियल को। और यार अगल बगल के जो स्टूडेंट्स होते हैं खास कर की लड़कियां वो चिल्ला रही होती हैं वो कमाल है, एली सच में कमाल है, वो ब्यूटी डिपार्टमेंट का है और वो दूसरा बंदा वो फैशन डिपार्टमेंट का है, लेकिन उसका नाम क्या है? और यार किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होती है जो हमारा जे है ना वो भी इतना ज्यादा फास्ट भागता होगा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी स्पोर्ट्स डे में हिस्सा नहीं लिया होता। लेकिन जो हमारा जे होता है वो एली के बिल्कुल ही बराबर भाग रहा होता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों अपने अपने बैटन आगे पकड़ा देते हैं और लगभग बराबर टाइम पे ही जैक और डैनियल को उनका बैटन मिला होता है। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं इस शरीर के साथ ये कर सकता हूँ? हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जो हमारा डैनियल होता है वो गोली की रफ्तार से सीधा भागने लगता है। और यार डैनियल को देख के सारे स्टूडेंट्स हैरान होते हैं। जेस अपने मन में सोच रहा होता है वो कमाल है, ये सच में बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन एक मिनट रुको, उसके बगल में कोई दूसरा बंदा भी भाग रहा है। और हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है ना वो अब तक तो हमारे डैनियल से पीछे होता है क्योंकि उसका बैटन उसको थोड़ा सा 1-2 सेकंड मतलब लेट मिला होता है डैनियल से, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारा जैक होता है वो बिल्कुल डैनियल की बराबरी में आ जाता है। स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है, ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों के दोनों गोली की रफ्तार से भाग रहे हैं। और यार जो हमारा जैक होता है ना उसका बीस्ट मोड ऑन हो चुका होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है मैं हार नहीं सकता, इस बार मैं ये होने नहीं दूंगा। मीरा मुझे देख रही है और इस बार मैं मीरा के सामने दोबारा से नहीं हारूंगा। और यार जो जैक होता है ना पागलों की तरह भाग रहा होता है। और यार आपको बता दूं वैसे जो हमारा डैनियल है वो हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन जैक रनिंग एक ऐसी चीज है
जिसमें आज तक जैक को कोई भी नहीं हरा पाया होता है। आप अंदाजा लगा सकते हो जो हमारा जैक होता है वो डैनियल से 1-2 सेकंड पीछे होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी वो डैनियल के बगल में भाग रहा होता है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इन दोनों के बीच में बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हो रहा होता है और आज के एपिसोड में हम देखते हैं डैनियल और जैक कुत्तों की तरह भाग रहे होते हैं, मतलब पागलों की तरह भाग रहे होते हैं और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कमाल है, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा तेज हैं। डैनियल सच में बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है। आखिर डैनियल का रिकॉर्ड क्या होगा? जो जैक है वो आज तक एक भी रेस कभी भी नहीं हारा है। ये दोनों के दोनों सच में प्रो लेवल पे हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जैक को जो अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा मुझे देख रही है और इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और यार जो हमारा जैक होता है ना, अभी इस रेस में उसके इमोशंस भी जुड़ चुके होते हैं। जो हमारा जैक होता है उसको अपनी पिछली कुछ मेमोरीज याद आती हैं जब वो छोटा होता है। हम देखते हैं जैक जब छोटा होता है उसके सामने मीरा आती है और मीरा कहती है, टाडा, देखो जैक, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और जो मीरा होती है उसके हाथ में एक टेडी बियर होता है। मीरा कहती है, जैक ये ब्राउनी है, इसको हाय कहो। इसके बाद जैक कहता है, तुम सच में अभी बच्ची हो और अगर ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है तो फिर मैं क्या हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं जो मीरा के हाथ में टेडी बियर होता है वो जमीन में गिरने ही वाला होता है। तो जो जैक होता है वो जंप करके उस टेडी बियर को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद जैक कहता है, तो तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तो तुमने इसको जमीन में क्यों फेंका? लेकिन तभी हम देखते हैं जो मीरा होती है वो भी जमीन में पड़ी होती है और उसके पेट में दर्द हो रहा होता है या फिर घुटने में दर्द हो रहा होता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ तो दिक्कत हो रही होती है। तो जो हमारा जैक होता है वो मीरा को उठा के सीधा हॉस्पिटल चल देता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं हॉस्पिटल का सीन। जो डॉक्टर होता है वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा करा बच्चे, तुम सच में बहुत ज्यादा तेज भागते हो, तुम साथ में अपनी दोस्त को भी यहाँ तक उठा के लाए। इसके बाद जो जैक होता है वो कहता है, ओके डॉक्टर, लेकिन मीरा कैसी है अब? डॉक्टर कहता है, उसका अपेंडिक्स डैमेज हो गया था लेकिन अब वो बिल्कुल सही है। तुमने बहुत अच्छा करा जो तुम उसको फटाफट से यहाँ पे लेके आ गए। और यार अगर आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो मीरा होती है उसके पेट में कुछ दिक्कत हो गई होती है। इसके बाद जो बचपन वाली मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और यार जो जैक होता है वो मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसके बाद जैक कहता है, मैंने ये इसलिए करा क्योंकि तुम्हारे पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। इसके बाद मीरा कहती है, लेकिन जैक क्या तुम रो रहे हो? इसके बाद जैक कहता है, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ पागल कहीं की, ये पसीना है। और यार वैसे तो आप सबको बताने की जरूरत नहीं है कि जैक के लिए मीरा कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यार जो जैक होता है ना, अभी वो दिल से मीरा के सामने जीतना चाहता होता है। और अभी के प्रेजेंट मोमेंट में जो जैक होता है भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, जब बात रनिंग की आती है तो मैं हार नहीं सकता। और यार जो जैक होता है ना वो कुत्तों की तरह बहुत ही ज्यादा तेज भागने लग जाता है। वो इतना तेज भाग रहा होता है कि यहाँ तक कि उसने हमारे डैनियल को भी पीछे छोड़ दिया होता है अभी। और अगल बगल के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं आपस में, वो कमाल है, जैक ली वो आगे निकल रहा है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जैक सच में बहुत ज्यादा कमाल का है, लेकिन मुझे भी मेरी बॉडी अभी बहुत ज्यादा हल्की लग रही है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं हार नहीं सकता, मैं हारने नहीं वाला, फिनिश लाइन अब कुछ ही दूरी पर है, मैं हार नहीं सकता हूँ। और यार जो जैक होता है ना, असल में वो रनिंग में सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है कि वो आज तक कभी भी रनिंग में हारा नहीं होता है। लेकिन देखो यार, जब कोई ना किसी चीज में ज्यादा अच्छा होता है ना, उसको अपने ऊपर कहीं ना कहीं घमंड हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जैक होता है ना, उसने रनिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी होती है। मतलब कि जब से वो मिडिल स्कूल पास करा होता है ना उसने, तब से उसने एक बार भी रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी होती है। इसलिए अभी जो हमारा जैक होता है उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है और वो थकने लगता है, क्योंकि उसने अपना बहुत सारा स्टेमिना एक ही बार में यूज कर लिया, जिस वजह से वो डैनियल से भी आगे निकल गया था। और जैक के इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो जैक होता है वो डैनियल से 1 सेकंड के टाइम से हार जाता है। लेकिन यार इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है, अगर जैक प्रैक्टिस कर लेता, भले वो 1-2 दिन भी प्रैक्टिस कर लेता ना,
तो अभी वो डेफिनेटली डैनियल को हरा देता। लेकिन यार इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है कि अगर डैनियल प्रैक्टिस कर लेता तो उसके बाद तो उसको जैक का बाप भी नहीं हरा सकता था। और यार जैसे ही अभी जैक हारता है ना, उसके दिमाग में वही बचपन वाला सीन आता है जब मीरा ने उसको कहा था, जैक तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो। और इस वक्त करंट मोमेंट में जो मीरा होती है वो मतलब कुछ बोल नहीं रही होती है और थोड़ी सी उदास सी लग रही होती है। इसलिए जो जैक होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो मीरा को इम्प्रेस नहीं कर पाया होता है। और यार जो जैक होता है ना, हारने की वजह से वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और जमीन में बैठ जाता है और अपने मन में कह रहा होता है, शिट मैं हार गया। लेकिन यार जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और बहुत ज्यादा हैरान होते हैं जिस तरह से ये दोनों भाग रहे थे। सच में इतना तेज भागते हुए इन स्टूडेंट्स ने और किसी स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं देखा था। ये दोनों के दोनों जैक और डैनियल असली के प्रो प्लेयर लग रहे थे रनिंग के मामले में। और यार जो जैक होता है ना, अगर वो किसी और के साथ रनिंग कर रहा होता तो वो पक्का जीत जाता। लेकिन उसकी किस्मत ये बुरी थी कि वो डैनियल के साथ रनिंग कर रहा था जिसके पास एक मिस्टीरियस बॉडी है। यानी कि जो जैक है उसके पास नेचुरल टैलेंट है रनिंग करने का। लेकिन यार ये तो एक तरह से चीटिंग हो गई। जो हमारा डैनियल है ना, उसके पास टैलेंट तो नहीं है लेकिन उसको एक ऐसी बॉडी मिली है जो मिस्ट्रीज से भरी पड़ी है, जिसका रहस्य सच में काफी ज्यादा गहरा हो सकता है। और यार जो स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, डैनियल सच में बहुत ज्यादा फास्ट था लेकिन जैक भी सच में काफी तेज भागा था। तो यार जो अभी स्पोर्ट्स डे होता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन अभी एक आखिरी प्रोग्राम बचा होता है जो होता है टैलेंट शो, जिसमें हमारा ड्यूक हावा और जो हमारा डैनियल होता है ये दोनों साथ में फिर से रैप करते हैं। लेकिन जो हमारा ड्यूक हावा होता है अभी उसने कुछ देर पहले विंजिन से मार खाई होती है। तो जो डैनियल होता है उसको दिख जाता है कि जो ड्यूक हावा है उसका चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ड्यूक को दर्द हो रहा होगा, उसका चेहरा थोड़ा सूजा सूजा सा लग रहा है मुझे। इसके बाद ड्यूक कहता है, चलो डैनियल ये करके दिखाते हैं। इसके बाद हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक हमेशा से अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है। तो यार इसके बाद जो ड्यूक और डैनियल होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही गाना और रैप गाने लगते हैं जैसे उन्होंने एपिसोड नंबर 8 में गाया होता है। स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर डैनियल के साथ वो दूसरा लड़का कौन है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या तुमने उसको फेस्टिवल में नहीं देखा था। और यार इस तरह से जो हमारा ड्यूक हावा होता है ना, उसको लोग धीरे धीरे जानने लगते हैं। लेकिन जो हमारा विंजिन होता है उसकी अंदर से जल रही होती है ये सब देख के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक को, जो साइड में बिल्कुल ही अलग बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो गया, आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो साला बिल्कुल एक रोबोट की तरह है। मैं मीरा के सामने रेस में हार गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेस में हारा नहीं हूँ, मैं रेस में मर चुका हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरा आती है और मीरा जैक को कहती है, जैक तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो। इसके बाद जैक कहता है, मीरा। इसके बाद हम देखते हैं मीरा के साथ हमारा डैनियल भी होता है। डैनियल कहता है, ओ जैक तो तुम यहाँ पे हो, हम लोग पार्टी करने जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें ढूंढ रहे थे लेकिन तुम हमें मिल नहीं रहे थे। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल आखिर ये मीरा के साथ क्या कर रहा है। अरे हाँ, ये मीरा के साथ इसलिए है क्योंकि मैं एक लूजर हूँ, एक मर्द के तौर में मैं हार चुका हूँ। मीरा तुम मेरा मजाक उड़ा सकती हो, मैं एक कचरे का ढेर हूँ, मैं पूरी तरह से एक बेकार इंसान हूँ। और यार इसी दौरान जब जैक ये सारी बातें सोच रहा होता है ना, तो मीरा उसको कह रही होती है, जैक तुम्हारा मोबाइल ऑफ क्यों है, हम सब के सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। और यार वैसे तो जो मीरा और डैनियल होते हैं वो यहाँ पे जैक को बुलाने आए होते हैं ताकि जो जैक है वो भी उनके साथ चल के पार्टी करे। लेकिन इसके बाद हमारा जैक कहता है, अरे नहीं, तो तुम लोग जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और यार देखो जो मीरा होती है ना, असल में उसको भी जैक की बहुत ज्यादा परवाह होती है, लेकिन वो जैक को कभी भी शो नहीं करती। और जो मीरा होती है उसको साफ साफ समझ आ जाता है जो जैक है वो सच में बहुत ज्यादा उदास है क्योंकि वो मीरा के सामने रेस नहीं जीत पाया। इसके बाद जो मीरा होती है वो जानबूझकर अपना मोबाइल नीचे गिरा देती है जैक की तरफ। और जो हमारा डैनियल होता है उसके मोबाइल को बचाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए वो जंप करता है, लेकिन वो उसके मोबाइल को बचा नहीं पाता
क्योंकि यार जो मीरा होती है ना, उसने अपना मोबाइल साफ साफ जैक की तरफ फेंका था और हमारा डैनियल उससे काफी ज्यादा दूर था। लेकिन मीरा ने बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करा था जैसे उसके हाथ से मोबाइल गलती से छूटा है। लेकिन यार जो हमारा जैक होता है, क्योंकि मोबाइल उसके काफी ज्यादा करीब होता है, तो हमारा जैक जंप मार के उस मोबाइल को बचा लेता है, पकड़ लेता है जमीन में गिरने से पहले ही। इसके बाद जैक कहता है, हे मीरा, कि क्या तुम इसको ठीक से नहीं संभाल सकती? लेकिन तभी जो मीरा होती है वो कहती है, तुमने मेरे ब्राउनी को फिर से बचा लिया जैसे तुमने उसे बचपन में बचाया था। और हम देखते हैं मीरा के मोबाइल में बिल्कुल वैसा ही छोटा सा टेडी बियर लगा हुआ होता है जैसा उसके पास बचपन में होता है। मीरा कहती है, तुमने मेरे ब्राउनी को पहले भी बचाया था, तुम सच में कमाल के हो जैक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन में मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, वो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा था क्योंकि तुम मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे, मैंने वो इसलिए कहा था क्योंकि तुम सच में बहुत ज्यादा कमाल के हो जैक। और यार मीरा के मुंह से ये सारी बातें सुन के ना, जो हमारा जैक होता है उसके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस उसको फिर से वापस मिल जाता है। और यार जैसे ही जैक का कॉन्फिडेंस वापस आता है ना, वो कहता है, तू डैनियल छिचोरे कहीं के, क्या तू कोई भी चीज ठीक से पकड़ नहीं सकता? तू सच में बहुत ज्यादा बेकार इंसान है, तू असली मर्द है भी या नहीं? हा 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 हा। और जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि जो मीरा है उसने अपना मोबाइल जानबूझ के जैक की तरफ फेंका था। तो इसके बाद जो जैक होता है काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, वो कहता है, तो चलो कहाँ चलना था पार्टी करने, चलो मीरा अब हम पार्टी में चलते हैं। और जो जैक होता है वो आगे आगे भाग रहा होता है। इसके बाद मीरा कहती है, एक मिनट रुको जैक, तो तुम्हें नहीं पता कि हमें पार्टी में कहाँ जाना है? तो यार इसके बाद जो मीरा, जैक और डैनियल और बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टी करने एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं ना, तो मीरा की प्लेट से एक गार्लिक गिर जाता है और जो हमारा जैक होता है वो उसको भी कैच कर लेता है, उसको भी पकड़ लेता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है, जो मीरा ने जैक की तारीफ करी होती है ना जब उसने उसके ब्राउनी को बचाया था, उसकी वजह से जैक के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जब जैक कुछ भी गिरता हुआ देखता है ना, तब वो उसको बचा लेता है। यहाँ तक कि जैक ने अभी गिरते हुए लहसन को भी पकड़ लिया। तो यार यहाँ पे एक बात है जो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट होती है। जब कोई इंसान जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो वो तुम्हारी तारीफ करता है ना, तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरी इस बात से जो एग्री करता है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताना। और यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो यार ये वाली वीडियो यहीं हम देखते हैं, रात का सीन होता है और बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है। और हम देखते हैं इस बारिश में जैक और मीरा छाता लेके कहीं जा रहे होते हैं। इसके बाद मीरा कहती है, जैक तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पे अकेले आने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैक कहता है, तुम बहुत ज्यादा अनाड़ी हो, तुम अपना मोबाइल फोन क्लास में कैसे छोड़ सकती हो? तो यार जो मीरा होती है उसने जैक से हेल्प मांगी होती है ताकि जैक उसके साथ आए और क्लास में पड़ा जो मीरा का फोन है वो वहां से उसको लेके वापस से घर चले जाएं। लेकिन मीरा को यहाँ पे अकेले आने में काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। इसके बाद मीरा कहती है जैक को, मीरा कहती है, तुम्हारा मेरे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जैक। इसके बाद जैक कहता है, आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो, मेरे ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बाद मीरा कहती है कि क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता जैक? तो तुम सच में बहुत ज्यादा बहादुर हो। जैक कहता है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन यार जो जैक होता है ना वो अंदर से बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उसके मन में अभी ये चीजें चल रही होती है, हे गॉड, हे बुद्धा, हे अल्लाह मुझे बचा ले। मीरा कहती है, रात को स्कूल सच में काफी ज्यादा डरावना लगता है। इसके बाद जैक कहता है, अरे बेवकूफ, मेरे ऊपर भरोसा करो। और अपने मन में कह रहा होता है जैक, हे गॉड प्लीज हेल्प मी। लेकिन यार तभी अचानक से जैक और मीरा के सामने वास्को और जेस आ जाते हैं। और ये इतना ज्यादा अचानक से आए होते हैं कि मीरा और जैक की बिल्कुल 4 हो चुकी होती है। अब क्या 4 हुई होगी ये तुम्हें पता है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, अरे ये क्या, जैक ली और एक लड़की के साथ? और हम देखते हैं जो जेस के पीछे वास्को होता है वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है,
आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे, तुम लोग हमारे सामने बहुत ही अचानक से आ गए। जेस कहता है, क्या तुम लोग हम लोगों को देख के डर गए क्या? तो यार जो मीरा होती है उसकी तो डेफिनेटली फट चुकी होती है। इसके बाद वो जैक को कहती है, जैक क्या तुम्हें डर नहीं लगा? तुम सच में कमाल के हो जैक, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। इसके बाद जो जैक होता है ना, हम देखते हैं वो पूरा सफेद पड़ चुका होता है और उसकी बॉडी स्टिफ हो चुकी होती है, मतलब अकड़ चुकी होती है, जकड़ चुकी होती है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे तो लगा था मेरा दिल रुक जाएगा। तो यार जो जैक होता है उसको तो मीरा के सामने हीरो बनना होता है। इसके बाद जैक अपना डर संभालते हुए कहता है, तो तुम लोगों ने मीरा को डरा दिया। इसके बाद जेस कहता है, हमने कुछ नहीं करा, बस तुम लोग हमें देख के खुद ही डर गए। जैक कहता है, लेकिन वैसे तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो? इसके बाद हमारा वास्को कहता है, हम लोग यहाँ पे उस बच्चे की मदर से मिलने के लिए आ रखे हैं। इसके बाद जैक हैरान होके कहता है कि क्या बच्चे की मदर? मीरा आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? इसके बाद मीरा कहती है, जैक क्या तुम्हें नहीं पता? स्टोरेज रूम में जो एक भूतिया पिक्चर है, क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता? हॉल के लास्ट में जो रूम है वो पिक्चर वहाँ पे है। लोग कहते हैं जो उस फोटो में एक औरत है, उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी और एक बहुत ही ज्यादा बारिश वाले दिन उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसी रात वो मर गई थी। इसके बाद जैक कहता है, तो इसका मतलब उस दिन भी काफी ज्यादा बारिश हो रही थी जैसे आज हो रही है। इसके बाद मीरा कहती है, लोग कहते हैं वो पूरी रात भर सारे हॉल्स में घूमती रहती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, लेकिन अगर उसको उसके बच्चे के अलावा कोई और इंसान मिलता है तो वो उसको मार डालती है, क्योंकि उसको लगता है शायद यही इंसान है जो उसके बच्चे को अपने साथ लेके चला गया है। अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल ऐसे रोना चाहिए, वाह वाह वाह। तुम्हें बिल्कुल एक बच्चे की तरह रोना पड़ेगा, और अगर तुमने उसको एक डॉल दी तो वो तुम्हें थैंक्स बोलेगी और वहां से गायब हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वास्को को, जिसके हाथ में एक डॉल होती है। वास्को कहता है, अगर तुमने उसको एक डॉल दी तो वो तुम्हारी एक इच्छा पूरी करती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, वो वास्को ये सच में बहुत ज्यादा कूल है, तो बताओ तुम उससे क्या विश मांगोगे? और यार जो जेस होता है ना, वैसे उसको भूतों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और ना ही उसे डर लगता है। वो यहाँ पे सिर्फ वास्को की वजह से आया होता है, क्योंकि वास्को जो होता है वो भूत को डॉल देके उससे एक विश मांगना चाहता होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो कहता है, मैं उससे विश मांगूंगा कि लोग मुझे बेवकूफ कहना बंद कर दें। इसके बाद यार जो जेस होता है ना, अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को जो तुम अभी कर रहे हो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यही है। तो यार जो इस वक्त ये सारे होते हैं ये स्कूल पहुंच चुके होते हैं और जो जैक होता है मीरा के सामने हीरो बनने के लिए कहता है, क्या भूत? इस जगह पे कोई भी भूत नहीं है। मीरा कहती है, नहीं जैक यहाँ पे भूत है। इसके बाद जैक कहता है, अरे नहीं यहाँ पे कोई भूत नहीं है। इसके बाद जैक जेस और वास्को को कहता है, बेवकूफो यहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। इसके बाद जो जेस होता है हम देखते हैं उसके चेहरे में स्माइल होती है। जेस कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो वो जो फ्रेम है, मतलब कि वो जो फोटो है भूत की, उस पे तुम्हें अपना साइन करना है इस मार्कर से। तो जो जेस होता है वो जैक को एक रेड कलर का मार्कर देता है। इसके बाद जेस जैक को कहता है, तो क्योंकि अभी तुम वास्को के ऊपर हंस रहे थे तो मुझे लगता है तुम्हें ऐसी चीजों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता होगा। जैक कहता है, ये क्या डर? बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा मुझे डर लगता है? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और यार इसके बाद जो जैक होता है ना वो अकेला चला जाता है उस फोटो की तरफ, उस हॉल की तरफ जहाँ पे वो फोटो होती है, और चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। इतना ज्यादा अंधेरा कि यहाँ पे ठीक से दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा होता है। तो यार अभी जो जैक होता है ना वो इन तीनों से बिल्कुल अलग हो चुका होता है। अभी वो बिल्कुल अकेला होता है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। जैक अपने मन में कह रहा होता है, शिट मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और जैक धीरे धीरे स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जैक अपने मन में कहता है, लगता है यही है स्टोरेज रूम। शिट मैन, मैं मीरा की वजह से बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया यहाँ आने के लिए। उसने मुझे उस फोटो के फ्रेम में साइन करने के लिए कहा है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। इसके बाद जो जैक होता है लाइट जलाने की कोशिश करता है,
लेकिन कोई भी लाइट ऑन नहीं होती। और अभी जैक उसी स्टोरेज रूम के अंदर होता है जहाँ पे कहते हैं एक भूतिया पिक्चर है, एक भूतिया फोटो है, और उस रूम की लाइट भी काम नहीं कर रही होती। इसके बाद जो जैक होता है धीरे धीरे और ज्यादा आगे बढ़ रहा होता है जहाँ पे वो फोटो होती है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है यहीं पे वो फोटो है, मैं जल्दी से इस पे साइन करता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ। उस साले ने मुझे उस भूतिया पिक्चर में अपना नाम लिखने के लिए कहा और उसने मुझे ये करने के लिए एक रेड मार्कर दिया। और यार आपको बता दूं, कोरिया में जब कोई रेड मार्कर से किसी का नाम लिखता है ना, तो ये एक बहुत ही ज्यादा अशुभ निशानी होती है, यानी कि ये एक बैड लक माना जाता है। तो यार जैसे ही जो जैक होता है उस फोटो में अपना नाम लिख रहा होता है, तभी अचानक से तेज से एक बिजली कड़कती है और इस वजह से उस फोटो में लाइट पड़ती है। और जैक उस फोटो को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस फोटो में एक बहुत ही डरावनी औरत होती है जिसकी आंखें बिल्कुल लाल होती है और वो बिल्कुल किसी डरावनी बिल्ली की तरह लग रही होती है। और जो जैक होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जल्दी जल्दी से अपना नाम उस फ्रेम में लिखता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वो सच में बहुत डरावना चेहरा था। वो फोटो वाली औरत मेरी ही तरफ देख रही थी। और यार जो जैक होता है ना, वो रो रहा होता है और रोते रोते वहां से भाग रहा होता है। जो जैक होता है वहां से भागते भागते अपने मन में सोच रहा होता है, वो सच में बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन जो भी हो मैंने अपना नाम वहां पे लिख दिया। मुझे तो लगा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। तो इसके बाद जो जैक होता है वो वहां से भागते भागते आता है सीधा उस रूम में जहाँ पे जेस, मीरा और वास्को बैठे होते हैं और इस वाले रूम में लाइट भी होती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, क्या तुमने उस फ्रेम में अपना नाम लिख दिया? इसके बाद जैक झूठा स्टाइल दिखाते हुए कहता है, बिल्कुल बच्चों, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम वहां जाके चेक कर सकते हो। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मैं दोबारा से वहां पे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मीरा, तुमने देखा, मैंने ये कर दिखाया। इसके बाद मीरा कहती है, जैक मुझे मेरा मोबाइल मिल चुका है, चलो अब घर चलते हैं वापस। इसके बाद जेस वास्को को कहता है, चलो वास्को वहां जाके चेक करते हैं इसने साइन करा भी या नहीं। और हम देखते हैं जो वास्को होता है उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। वास्को कहता है, जेस क्या ये चीज हम कल चेक नहीं कर सकते? तो यार क्योंकि वास्को बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है जेस को, इसलिए जेस कहता है, ठीक है वास्को, हम कल चेक कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। जेस जैक को कहता है, जैक हम तुम्हारे साइन को कल आके चेक करेंगे। इसके बाद जैक कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे अभी घर जाना है। तो यार इसके बाद ये जो तूफानी रात होती है ये खत्म हो जाती है और नई सुबह होती है। इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट्स स्कूल में बात कर रहे होते हैं, ये सच में पागलपन है। लोग कह रहे थे रात को जैक ने उस बच्चे की माँ की फोटो में अपना साइन करा। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट कहता है कि क्या सच में? चलो चलो चल के देखते हैं। तो यार अभी जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ते हैं उस फोटो को देखने के लिए जहाँ पे जैक ने अपना साइन करा होता है। और इस वक्त हमारा हैंडसम वाला डैनियल भी इन लोगों के साथ में होता है। तो यार जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचते हैं, जेस कहता है, हे जैक, आखिर ये क्या है? यहाँ पे तो तुम्हारा साइन है ही नहीं। और यार जो जैक होता है ना, अभी वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और अंदर से डर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्या है? इसकी आंखें अभी बंद है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि यार जो जैक होता है ना, रात को जब उसने इस फोटो को देखा था ना, तो उसकी आंखें खुली हुई थी और पूरी लाल कलर की आंखें थी उसकी। जैक अपने मन में सोचता है, लेकिन एक सेकंड, क्या रात को ये फ्रेम यहीं पर था? लेकिन तभी पीछे से मीरा चिल्ला के कहती है, जैक तो तुम्हारा साइन वो तो यहाँ विंडो पर है। और यार ये देख के ना जैक की लिटरली बहुत ज्यादा फट जाती है। इसके बाद जो जेस होता है वो कहता है, कम ऑन जैक, तुम ऐसे कहीं भी साइन कर देते हो, तुम्हें फ्रेम पे साइन करना था। जैक की आंखें डर के मारे बहुत बड़ी हो जाती हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, तो इसका मतलब रात को जो मैंने देखा था वो एक विंडो थी, वो ये पिक्चर नहीं थी। और यार जैक इतना ज्यादा डर जाता है ना कि वो अपनी पैंट गीली कर देता है। और ये देख के सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो जैक होता है उसने अपनी बस पैंट ही गीली नहीं करी होती, वो वहां पे बेहोश हो जाता है। अगल बगल के स्टूडेंट्स बात कर रहे होते हैं कि क्या इसने अपनी पैंट गीली कर दी है। और जैक के मन में अभी भी यही चल रहा होता है, जो रात को मैंने देखा था कि क्या वो चीज़ मुझे मेरे डर की वजह से दिखी थी, कि क्या वो सच में
कि क्या वो सच में वही औरत थी, और अगर जिसको मैंने रात को देखा था वो सच में वही औरत थी, तो इसका मतलब जब मैं रो रहा था मेरे रोने की वजह से मेरी जान बच गई। और सबसे बुरी बात तो ये है कि मीरा के सामने मैंने अपनी पैंट गीली कर दी। तो यार अभी जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, आजकल मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, क्या ये सिर्फ मेरे मन का वहम है? लेकिन जो मेरी दूसरी वाली बॉडी है मुझे उसमें ऐसा फील नहीं होता, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। और हम देखते हैं वो जो बच्चे की मदर वाला भूत होता है वो डैनियल के ही पीछे होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो डैनियल को देख के डैनियल के प्यार में गिर गई है। तो यार भूतों को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, और अगर आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। और अगर बात करें मेरी कि मुझे भूतों पे यकीन है या नहीं है, देखो यार मुझे तो 100% यकीन है कि भूत होते हैं, लेकिन मुझे भूतों से 1% भी डर नहीं लगता क्योंकि मेरे साथ कोई ऐसा है जिसका नाम ही काफी है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और यार अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यार मुझे आपके एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं रोज डेली वीडियोस बनाता रहूं। तो भाई लोग मस्त रहो, बिंदास रहो। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।